जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जेकेएनपीएफ शेख मुजफ्फर ने सभी राजनीतिक दलों को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एकजुट होने और सर्वसम्मति से लड़ने का दिया खुला निमंत्रण। कश्मीर वुमेन्स क्रिकेट लीग का किया गया आयोजन। यूजी चहल ने कश्मीर की क्रिकेट प्रतिभा की सराहना। संस्कृत माह के चलते जम्मू पुलिस लाइन आईआरपी 18वीं बटालियन में हुआ पौधारोपण का भव्य कार्यक्रम। एसएसपी रमेश अंगराल ने अपनी संस्कृति संरक्षण में युवा पीढ़ी को अपना योगदान देने को कहा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष शेख मुजफ्फर ने सभी राजनीतिक दलों को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एकजुट होने और सर्वसम्मति से लड़ने का खुला निमंत्रण दिया है। वह उन राजनीतिक दलों की आलोचना करते हैं जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लोगों द्वारा चुना जाएगा वह लोगों के वादों और मांगों को कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर दिया है और एलजी को सभी शक्तियां दे दी गई हैं। फिर निर्वाचित सरकार किस तरह बन सकती है? पार्टियां भी बहुत सरगर्म हैं कि इलेक्शन हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्शन का हम भी वेलकम करते हैं, लेकिन किस पस मंजर में हम इसको वेलकम करेंगे? मेरी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का जो ताल्लुक है या जो हमारा मौकफ है, वो ये है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके पास पावर होना चाहिए। जो आज फ्यूटाइल एक्सरसाइज चल रही है कि इलेक्शन होना चाहिए, होना तो जरूर चाहिए, लेकिन पहले अगर काश हमें स्टेटहुड वापस मिल जाए, उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। आज मुझे लग रहा है कि आज का जो ये इलेक्शन होगा ये तनख्वाहदारी के लिए इलेक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है। मुलाजमत, लोग मुलाजिम चुनेंगे। अब चूंकि पहले सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने एम्प्लॉयज को चुनता था, आज लोग असेंबली मेंबर तनख्वाहदारी के लिए उनको चुनेंगे। पावर उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी पावर है वो सारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है। तो हमारा जो चुना हुआ नुमाइंदा होगा या जो वजीर आला होगा या जो कैबिनेट होगी या जो असेंबली होगी, उनके दायरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। उनको धीरे धीरे इन्हीं पॉलिटिकल लीडरों ने आहिस्ता आहिस्ता छीन लिया और छीनते आज हम यूटी तक पहुंच गए हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। 25वीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर कश्मीर वुमेन्स क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वैन भी मौजूद रहे। क्रिकेटर चहल ने आज स्थानीय प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को अपनी पहचान बनाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद है कि यहां से कोई भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करेगा। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बोलते हुए चहल ने कहा कि मैंने यहां 2009 में खेला था और यह देखना अविश्वसनीय है कि यह क्षेत्र क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के मामले में कितना आगे आ गया है। चौथी दिन का खेल हम आशा करते हैं कि ये आगे भी अपनी
2009 में खेला था और काफ़ी अच्छी फीलिंग है। और यहाँ पे सेकंड टूर्नामेंट हो रहा है स्पेशली वुमेंस के लिए, और ये इंडियन क्रिकेट में काफ़ी अच्छी बात है कि JNK से भी कोई इंटरनेशनल प्लेयर आए इंडियन टीम में, और काफ़ी अच्छा लगा। कोशिश करूँगा अगले साल भी जब टूर्नामेंट हो तो मैं आऊँ। जितना भी हुआ है आई थिंक मेरे को देख के काफी मजा आया, और आप धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं। और आई थिंक नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में आप क्या पता आप इंडियन टीम में कोई JNK से। संस्कृत माह के चलते श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट ने जम्मू पुलिस लाइन RP 18वीं बटालियन में वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस मौके पर IRP 18वीं बटालियन के कमांडेंट SSP रमेश अंग्राल ने कहा कि हमें अपने शहीदों को याद करते हुए उनके नाम का एक पौधा लगाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक बच्चे के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर महंत रोहित शास्त्री ने प्रदूषित पर्यावरण के खतरों के सचेत किया और लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी को कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लेना चाहिए। IRP 18वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट कलवीर हांडा ने इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि जिस प्रकार शरीर को पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे लगाने के बाद उनका संरक्षण करना भी बेहद अनिवार्य है और आने वाला युग संस्कृत का है। अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें। देखिए, जैसे आप सबको पता है कि 19 अगस्त को जो है ये दिन वो मनाया जाएगा, संस्कृत डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें आप देख ही रहे हो कि हमारे शास्त्री जी जो हैं इनका इतनी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में इस संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, और ये करते रहते हैं। नॉट ओनली कि इस महीने में मैंने इनको देखा है कि ये हर जगह, जम्मू हो, कश्मीर हो, कहीं भी हो, ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी करवाते रहते हैं और बच्चों को पूरा इस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं कि जो है इन चीज़ों को जो है बच्चे समझें कि मतलब वो जो गलत चीज़ें हैं वो उनको कैसे उन चीज़ों से हमने दूर रहना है। और जैसे पेड़ों की बात आप कर रहे हैं कि पेड़ मतलब एक बच्चे की तरह होता है, कि बच्चे को जैसे हम शुरू से उसका पालन पोषण करते हैं, इसी तरह से पेड़ लगाना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पेड़ को पालन पोषण करना, उसको जैसे हम देखते हैं कि पानी में, जैसे हम देख रहे थे कि पानी देना किस तरीके से उसका पालन पोषण करते हैं, एग्जैक्टली बच्चे की तरह ही इसको भी रखना है और रखना भी चाहिए आगे भी, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन जो है, आपको पता है जीवन हमारा इनके बिना कुछ नहीं है। पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर ये हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना हमारी सोसाइटी में भी और हमें भी एक इस पोल्यूशन से जो है वो मतलब दूर मिलेंगे, पोल्यूशन जो है दूर होगा। तो ड्रग्स के ऊपर जैसे शास्त्री जी ने इन्होंने साइबर क्राइम्स के ऊपर भी काफ़ी इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस करवाई है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे जाके इन्होंने इतना किया है। और ड्रग्स पे तो कर ही रहे हैं ये, मतलब जगह जगह जाके, स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके ये कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इनिशिएटिव जो है इनको बहुत ही मुबारकबाद देते हैं हम। देखो, ये संस्कृत माह के चलते हुए रोहित शास्त्री जी और जम्वाल साहब और उनके जितने भी साथी हैं, इन्होंने IR18 के साथ मिलकर के यहाँ पेड़ जो हैं वो लगाए हैं। और पेड़ लगाने के पीछे जो संदेश है वो यही है कि एक तो हमें अपने पर्यावरण को जो है वो ठीक करना है। जो इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उससे हमारा जो संतुलन है वो ठीक रहेगा। दूसरा, जितना भी यूथ है उसको कंस्ट्रक्टिव की तरफ ले जाना है, ड्रग्स से दूर रखना है, राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका रहेगी, उनको किस तरह से पॉजिटिवली चलना है, ये सारा संदेश जो है ये सब लोग फैला रहे हैं। इन्होंने बाकी जगह भी इस तरह के प्रोग्राम किए हैं, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। संस्कृत दिवस जो है श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ट्रस्ट ने एक निर्णय लिया है कि संस्कृत माह मनाया जाए, वर्तमान में जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर भी कार्य किया जाए। बड़े पढ़े लिखे लोग जो है साइबर क्राइम में भी फंस रहे हैं और वृक्ष का जो है कटाव भी हो रहा है। तो उसी के चलते हमने निर्णय लिया कि वर्तमान में जो कुरीति हैं उन पर भी कार्य किया जाए। संस्कृत को तो बढ़ावा दे रहे हैं, उसी के चलते जो है हमने ड्रग्स के ऊपर भी रैलीज की काफ़ी बड़ी आपने देखा है। और आज मैंने अंग्राल साहब से और खांडा साहब से आग्रह किया कि
आंडा साहब से कि यहाँ पे भी हमने करना है और उन्होंने हमें अनुमति दी, वो अच्छा लगा। और देववाणी संस्कृत जम्मू कश्मीर के विद्वानों की भूमि रही है, यहाँ पे महर्षि अभिनव गुप्त कल्लन जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं। और एलजी साहब के आने से प्रदेश में संस्कृत भाषा को काफ़ी बढ़ावा मिला। जैसे माता वैष्णो उन्होंने डिपार्टमेंट खोला, 2008 से यूनिवर्सिटी खोली, वहाँ डिपार्टमेंट नहीं था, तो हमने आग्रह किया, उन्होंने डिपार्टमेंट खोला। कटरा में उन्होंने सीटें बढ़ाई। जो तिरुपति मंदिर है वहाँ पर भी उन्होंने एक गुरुकुल सैंक्शन किया, जल्द वहाँ भी खुलने जा रहा है। इसी के चलते जो है ट्रस्ट जो है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। और मोदी साहब ने, जैसे एसएसपी साहब ने कहा कि स्लोगन दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, और एक पेड़ आज पुलिस के सहयोग से शहीदों के नाम लगाया गया है। और इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और ट्रस्ट के सदस्यों का। शशि, आपको नहीं लगता कि सिर्फ मंत्र नहीं। सूचना विभाग बारामूला ने मीडिया बिरादरी बारामूला के सहयोग से डीसी कार्यालय परिसर में एक पेड़ शहीदों के नाम पहल के तहत एक सफल वृक्षारोपण अभियान चलाया। डीसी बारामूला मींगा शेरपा और जिला अधिकारी सूचना इफ्तिखार नसीम और बारामूला के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों ने पौधे लगाए। इस अभियान का उद्देश्य शहीदों का सम्मान करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना रहा। सर क्या हावड़ा टाइप कुछ है? हाँ सर, ये पानी लाओ किसी भी Gottes tam nicht tötet. Was vertrauen Sie halt? देना गर्म तो नहीं है? हाँ, ऐसा कोई यहाँ है ना इसकी नीति। आज के प्रोग्राम के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि अब 15 अगस्त जो है सेलिब्रेशन, उसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों पे। उसी सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने चॉकआउट किए हैं, उनमें से एक प्रोग्राम जो शहीदों के नाम एक पेड़। तो उस सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर जो बारामूला है, इन कोलैबोरेशन विद मीडिया फ्रेटर्निटी ऑफ बारामूला इन ऑल सब डिवीजन वी हैव चॉकड ऑफ अराउंड 10 प्रोग्राम। तो उस सिलसिले का ये जो पहला प्रोग्राम था, हमने डीसी ऑफिस प्रीमाइसेस में एक प्लांटेशन ड्राइव रखी थी, जिसमें डीसी साहब ने खुद पार्टिसिपेट किया। और बारामूला सब डिवीज़न के जितने भी हमारे ये मीडिया पर्सन हैं, और उनके कोलैबोरेशन में आज हमने एक प्लांटेशन ड्राइव किया। और इसके आगे भी जाके हमारा उड़ी, टंगमरग, गुलमर्ग, पट्टन, सोपर जितने भी सब डिवीज़न है, उस सब में हम मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ कोलैबोरेशन में एक 2 प्रोग्राम इनफैक्ट जो हैं करने जा रहे हैं 15 अगस्त की जो सेलिब्रेशन है उससे पहले। जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से गांव कोटली शाहदुल्ला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर पीडीपी में शामिल हो गए, जिनका पीडीपी के वरिष्ठ नेता एवं आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर पीडीपी के विधानसभा प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पीडीपी की तरफ से जम्मू संभाग में गतिविधियों को तेज कर दिया गया है और आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारी शशि दीदी जी आज इनका वेलकम करें, उनको ज्वाइन करूंगा। खड़ा करके ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ
ऐसी पार्टी जम्मू कश्मीर च लैके आएंगे जिहड़ी PDP सरकार बनाएगी ते इहदे कोई दोहराई गल नहीं है कि जिहड़ा मैनू आरएसपुरा जम्मू साउथ दा इंचार्ज की जिहड़ी जिम्मेदारी दी है साडी पार्टी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने, हाई कमान ने, मैं उनका दिल की गहराइयों नाल शुक्रिया अदा करना। आने वाली विधानसभा इलैक्शन है, अज तो 4 दिन के दौरे से इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम कर रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਵੈਲੀ ਪੀਰ पंजाल कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी दी निकल गई मुफ्ती जी दा दिल दी गहराइयां नाल एक बार फिर करदा कि जिन्हां ने मैनू इस लायक समझिया कि मैनू आरएसपुरा जम्मू साउथ दा इंचार्ज नियुक्त किया ते मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना अपनी हाई कमान का मैडम महबूबा मुफ्ती का। अगर उन्होंने मैनू जिम्मेवारी लाई है इस काम को जरा उन्होंने मेरे ते जिम्मेदारी पाई है कि उस जिम्मेदारी से मैं मैडम महबूबा मुफ्ती जी का दिल की गहराइयों से और अपनी हाई कमान का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि जिन्होंने मेरे को आरएसपुरा जम्मू साउथ का इंचार्ज बनाया है। उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से मैडम महबूबा मुफ्ती जी को मुबारकबाद देता हूं। और आज का जो ये प्रोग्राम था, आज हमने फर्स्ट स्टेप लिया है अपने कोटली शाहदौला से, जिसमें हमारी 200 से ज़्यादा महिलाएं और हमारे भाई जिन्होंने आज PDP का दामन थामा है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में PDP एक मजबूत पार्टी होगी और कम से कम पीर पंजाल में और चनाब वैली में और जम्मू प्रोविंस में ये एक अच्छा प्रदर्शन, सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाली जो सरकार है उसमें PDP एक ज़बरदस्त PDP का रोल होगा। और मैं साथ ही एक बार फिर से मैडम महबूबा मुफ्ती जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जम्मू कश्मीर में जो आने वाली सरकार होगी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी। भद्रवाह विकास प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर गाथा पार्क भद्रवाह में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया, जिसमें BVM और निचला थारा स्कूलों के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। और तत्पश्चात एक रैली भी निकाली, जहां छात्रों और BDA कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाया और स्वच्छता हेतु नारे भी लगाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष अनंतनाग लतीफ अहमद खान ने श्री गुफवारा का दौरा किया और एक समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें PDP और NC के कई वरिष्ठ और प्रमुख कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया।
उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा जम्मू कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए काम करेगी। पहलगाम में पीडीए द्वारा चलाए गए तोड़फोड़ अभियान पर बोलते हुए लतीफ अहमद खान ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीब लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है, वह भी पीडीए के अधिकार क्षेत्र के बाहर। अधिकारियों ने पिक एंड चूज नीति के तहत यह कार्रवाई की है, केवल गरीब लोगों को निशाना बनाया है। इस मौके पर उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से इस मामले में हस्तक्षेप करने और गरीब लोगों पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। फयाज अहमद खांडे, नवाज अहमद फारूक अहमद भट्ट, जाहिद अहमद खान, नब्जार अहमद, बुरहान अहमद शेख। त्रेल जो कॉन्स्टिट्यूंसी श्री गुफारा बिजगारा में आता है, वहाँ पे कल एनसी और पीडीपी के लोगों ने एनसी और पीडीपी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद मैंने पूरे पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया। जिस गांव में कल गए में उसमें कुलर है, सलर है, शेखपुरा है, लहिन दजन है, नाले ओहरा है, त्राड़ी गांव है, येनड़ है, डलसीर है, पटकोट है, पहलगाम है, बहुत सारे जगह जहाँ जहाँ मैं कल गए वहाँ पे लोगों ने यही शिकायत की कि जो त्राड़ी गांव में या मोहरा में या प्रॉपर पहलगाम में या नाले ओहरा में मुख्तलिफ जगहों पे जो होटल बने दहवतू में, तो जब उन्होंने होटल बनाना शुरू किया, बनाने का काम किया, तो तब ये अफसर लोग कहाँ सोए थे? तब तहसीलदार पहलगाम और सीओ पीडीए कहाँ थे? इरिगेशन डिपार्टमेंट कहाँ थे? बाकी जितने डिपार्टमेंट में पीएचई आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंटों से उन्हें एनओसी मिलना चाहे तब वो वहाँ पे होटल बना सकते हैं। कल जब एक गांव में गए, वहाँ पे हमारे बहने माए उन्होंने रोया, उन्होंने 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल होटल बनाए। अगर श्रीनगर के लोग या और किसी जगह के लोग वहाँ होटल बना सकते हैं, क्या हमारे पहलगाम के लोग अपने लिए घर या होटल नहीं बना सकते हैं? सीओ से पूछना चाहता हूँ, सीओ तब तक कहाँ सोए थे? तब तक तहसीलदार पहलगाम कहाँ थे जब तक उन्होंने वो होटल बनाए? आज वो डोजर लेके जाते हैं, आज वो पुलिस लेके जाते हैं कि उनको ये मिलियामेट करो। अगर उन्होंने बैंक से लोन निकाला, जमीन बेचा, मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके गवर्नर साहब ये खुद देखे, जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व होगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। और सीओ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, तहसीलदार साहब से, तब तक आपका डिपार्टमेंट कहाँ थे जब तक उन लोगों ने अपनी जमीन बेचे, लोन निकाले बैंकों से, उन्होंने वो बिल्डिंगें बनाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए जाने को लेकर भाजपा के जिला महासचिव राजेश मेहता ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में अब राष्ट्र का एक ही प्रतीक भारत का झंडा है, जो पूरे राष्ट्र की जनता को एक ही सूत्र में बांधता है। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर घर तिरंगा फहराने की गुहार लगाई। वार्ता हर घर तिरंगा अभियान को लेकर है, जिस प्रकार से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया, हर घर तिरंगा जो 2022 से शुरू किया गया। हर घर तिरंगा आप सब जानते हैं कि 370 जब हटी नहीं थी, उससे पहले इस जम्मू कश्मीर में एक झंडा और लगाया जाता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से यही कहती आ रही है कि एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 5 अगस्त 2019 को हमने 370 को निरस्त कर सिर्फ यही संदेश दिया कि इस देश में सिर्फ एक ही झंडा चलेगा, वो होगा तिरंगा। आप सब ने देखा यहाँ तिरंगे का अपमान जम्मू कश्मीर में किया जाता था, उसको जलाया जाता था। आज वो सारी चीज़ें खत्म होकर सिर्फ एक ही झंडा दिखता है, तिरंगा। और वो तिरंगा जो कश्मीर घाटी में लाल चौक में कभी लहराने नहीं दिया जाता था, अगर कोई झंडा लहराता था उसको गोली मार दी जाती थी। लेकिन आज ऐसा माहौल यहाँ से खत्म हो चुका है और कश्मीर के लाल चौक में आज तिरंगा ही तिरंगा दिखाई देता है। तो 2022 से भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर तिरंगा झंडा अभियान को लेकर संकल्प लिया और हजारों कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को लेकर हर घर तिरंगा अभियान जन जन तक 2022 में पहुंचाया। आप सब जानते हैं कि 2022 में हर घर तिरंगा.com एक साइट है, उस पर 6 करोड़ लोगों ने सेल्फी विद तिरंगा लेकर अपना फोटो वहां लगाया और वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। 2023 में
10 करोड़ लोगों ने सेल्फी विद तिरंगा को लेकर वहां पर फोटो अपनी अपलोड की और वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कठुआ भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आम जनमानस तक जाएगी। बाइक फॉर तिरंगा रैली, वॉक फॉर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर घर तिरंगा, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर हम हर जनमानस तक जाएंगे। ये कार्यक्रम 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक किया जाएगा। इसके बीच में एक बड़ी बाइक रैली की जाएगी। इसके बीच में तिरंगे के लिए मार्च किया जाएगा। इसके लिए तिरंगे को लेकर सुबह एक मैराथन की जाएगी। तो हम इस अभियान को लेकर गांव-गांव जाएंगे ताकि जो तिरंगा हमारी शान है, इस देश की शान है, जिसके लिए हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की, आज वो दिन है कि हम उन्हें याद करें। इस तिरंगे को हम उन लोगों के घर जाकर उनको वेट करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, जो करगिल में शहीद हुए। ऐसे शहीद परिवारों में हम सब जाकर तिरंगा भेंट करेंगे और उनको याद करेंगे। इसी के साथ जितने भी शहीदी स्मारक इस कठुआ में बने हैं उसको साफ सफाई कर वहां पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। और मैं कठुआ की जनता की से ये आग्रह करता हूं, सारी आवाम से, कि आप सब लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, अपने छत पर तिरंगा लाएं, इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। और मैं सभी जितने भी कठुआ के एनजीओस हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, एथलीट क्लब हैं, या फिर जो कीर्तन मंडली जो मंदिर में जाके कीर्तन करती है, उन सब से आग्रह करूंगा कि आप एक तिरंगा रैली निकालें गांव-गांव, गली-गली। आज 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कांग्रेस मुख्यालय शहीदी चौक जम्मू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए योगदानों को याद किया और महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों को भी याद किया। मैं एक नारा सारे जवाब देना कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन श्री महात्मा गांधी जी सारे बेचारे बात आए ते इधर बड़ा शुक्रिया। और मैं गुजारिश करें सारे नरेंद्र गुप्ता जी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी जेकेपीसी से, वो भी अपने महात्मा गांधी जी ने आज दिन क्विट इंडिया मूवमेंट जी है ओदा आह्वान किया और करने के बाद नारा दिता है डू एंड डाई का, जरा सारे अजय सारे चलिए सारे एनएसए प्रेसिडेंट इस नारे की दौलत, क्योंकि डू एंड डाई एक डू एंड डाई लोगों को कुछ नहीं आती है जिन्हें सारी अदालतियां बर्दाश्त तो बाहर है। जिस तरह आज जम्मू कश्मीर चो पूरे हिंदुस्तान से इस चीज ऐसा कदर ही होया कि कोई स्टेट की तोड़िए से ड्यूटी बना देता है। पहली दफा होया कि स्टेट की तोड़िए से ड्यूटी बनाना, ड्यूटी बनाने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाइए, एमएलए की पावर जी कारपोरेटर को कट कर दी गई। एक इतनी शर्म की गल है और एक काला इतिहास है पूरे हिंदुस्तान का। और ये करने की बहुत सारी सेंट्रल सरकार जी बीजेपी की है, जी उसने भी क्विट इंडिया मूवमेंट का चाया नहीं, सारे साथ आख्या वर्मा साहब ने आख्या, सारे थॉमस कोहरा ने गल की, लेकिन आखना आसान है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सारे कांग्रेस पार्टी की जी मूवमेंट जो सारे लखों सारे लोग मिले जो शहीद किया गया और अपने करवाने ये सभी बीजेपी के मुख नहीं रखे इन्हें लोग उसलिए मुखरी करी गई कांग्रेस जगह जगह जिसे वो उन्हें करवाते रहे। तो आज ये लोग पावर चाहिए और उनकी एक्टिविटी देखो, आज वो चीज वो डिवाइड रूल पूरे हिंदुस्तान की आज भी आज तो देखो हिंदू मुसलमान जो कांग्रेस सरकार आई है बड़ा प्यार मोहब्बत है। आज देखो आज दिन एक कड़वाहट पैटर्न रहना ही हिंदू मुसलमान से बाकी कोई भी कम्युनिटियां ये ऐसा बहुत प्रेरित कर कि बंदा एक शब्द। स्वास्थ्य निदेशालय ने आज चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रभावशाली गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए स्वास्थ्य निदेशक मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा सरकार की एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा ये पहल अपने नागरिकों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मोबाइल पर ओके
चेहरा थोड़ा ऊपर शहीदों के नाम and devote time per year. That is my locality, my village, and my workplace. I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens don't indulge in littering, nor do they allow it to happen. Other person take this pledge. पिछले फर्स्ट से ही हमारा जो ये ड्राइव चलता आ रहा है कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि सफाई का जो ये 15 डेज से पखवाड़ा है ये हर एक जगह मनाया जाए, पूरी तरह से अच्छी तरह से मनाया जाए। और पूरी डायरेक्शंस थी कि एक पेड़ शहीदों के नाम जो हमने हर एक लेवल पे किया, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो हमारा PHC होगा, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमारे ऑफिस, चाहे वो BMOs के हो, CMOs के या डायरेक्टरेट ऑफिस है। तो हमारा पूरा ये जो हफ्ते का प्रोग्राम बना हुआ है इसमें ज़्यादा सिट्रस सफाई का ही दिया गया। और आपको पता है क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडनेस, और यही एक हमारा पैगाम रहेगा हमारे लोगों के लिए, हमारे अपने पहले मुलाजमों के लिए कि वो खुद अपनी जगहें भी साफ़ रखें और इर्द गिर्द को भी साफ़ करें। और मेरी इनसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी हमारे हेल्थ सेंटर के नज़दीक हाउस होल्ड्स होंगे उनको भी ये हिदायत दी जाए कि वो अपने घरों को साफ़ रखें, घरों के साथ साथ जो बाहर का एरिया है उसको भी साफ़ रखें। और सफाई से आपको सिर्फ डिजीज़ें ही दूर नहीं रहती, बहुत सारे बेनिफिट्स है, चाहे वो आपका सेहत के लेके होगा, चाहे किसी और हवाले से, इसके तो बड़े बेनिफिट्स है। और इस आज जो हमें मौका मिल रहा है तो इसमें हर एक को भाग लेना चाहिए। देशभक्ति और सामुदायिक भावना के जीवंत प्रदर्शन में बारामूला पुलिस ने शहर के युवाओं के साथ मिलकर बारामूला में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में SSP बारामूला आमोद अशोक नागपुरे, SP मुख्यालय बारामूला फिरोज यहिया समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान युवाओं ने एक बाइक रैली भी निकाली। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त हमारा योम आज़ादी है और इसके हवाले से जो है पूरे यूटी में आज हम एक जश्न का माहौल देख रहे हैं, खुशनुमा माहौल देख रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम मिलकर हमारे तिरंगे की शान और मान को बढ़ा रहे हैं। आज बारामूला पुलिस ने भी जो है टाउन बारामूला में एक शानदार बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें आपने देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों के साथ साथ यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान तबका है हमारा, उन्होंने शिरकत की। सब ने जो है अपनी बाइक्स के साथ इस रैली में वो शामिल हुए और बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से, तरतीब के साथ जो है पुलिस के साथ शाना बरशाना वो खड़े रहे, बाइक्स पे वो सवार हुए और पूरे टाउन बारामूला में जो है तिरंगों के साथ बड़े ही फ़ख्र के साथ उन्होंने ये बाइक रैली निकाली। हमारा यही मकसद है कि हमारे मुल्क की शान और मान में हर वो शहरी शामिल हो जो इस मुल्क का बाशिंदा है और बड़े ही फ़ख्र के साथ छाती चौड़ी करके हम अपना तिरंगा लहराए और तमाम दुनिया को हम ये मैसेज दें
कि यहाँ के अवाम, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस, ये एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमारा तिरंगा हम ऐसे ही आज़ाद फ़िज़ाओं में हमेशा लहराते रहेंगे। और दुश्मन को हम ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे बीच का जो ये अटूट नाता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पौलादी ये है हमारा रिश्ता, और इसको कोई भी अगर किसी तरीके की खलल पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो नाकाम हो जाएगा। 15 अगस्त की तैयारी कहाँ पे पहुंची सर? 15 अगस्त की तैयारी हमारी चल रही है, आप देख सकते हैं परेड की तैयारी DPL बारामूला ग्राउंड्स पे हो रही है। इस साल जो हमारा 15 अगस्त का वेन्यू है वो हमारा शौकत अली स्टेडियम है। पहली बार जो है बड़े सालों में ये नया वेन्यू हमने मुनक्कद किया है, जहाँ पे पब्लिक जो है वो बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा ले सकती है। ये पूरा वेन्यू, ये पूरा इवेंट जो है लोगों के लिए ओपन है। हर शहरी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस हमारे योम आज़ादी के फंक्शन में जो है शामिल हो और बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही अमन के साथ ये दिन हम मनाएंगे। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ामात पूरे ज़िले में कायम है। पहले से ही हम जो है बहुत ही ज़्यादा चाक चौबंद है, अलर्ट है, चौकस है, और 15 अगस्त के हवाले से और भी ज़्यादा अलर्टनेस हमने बढ़ाई हुई है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।